साई बंदगी सतनाम, खेमदास साई बंदगी सतनाम, उमा राठौर साई बंदगी सतनाम, सुषमा साई बंदगी, उषा शर्मा सतनाम, सरोज चौपाल साहिब बंदगी, दीपक मानिकपुरी, दास महल सिंह पृथ्वीविंड साहिब बंदगी, पवन भास्कर सतनाम, रेणु गुप्ता साहिब बंदगी सतनाम, विनीश दास सतनाम, सरोज चौपाल जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, परमार देवराज सतनाम, कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनीषी सतनाम, संध्या शाह सतनाम साहिब बंदगी, नेपाल से हो ओके, सतनाम, सरोज चौपाल सस्मिता सतनाम साहिब बंदगी, चल हंसा उस देश जहाँ साहिब का वासा, नरेंद्र दास सतनाम सतनाम, मोहम्मद नबी साहिब बंदगी सतनाम, विक्रम आसनसोल जय सतनाम, नरेंद्र सतनाम साहिब बंदगी, खालसा साहिब बंदगी सतनाम, साक्षी रावत सतनाम, रेखा नेगी साहिब बंदगी, नितिन का चेला सतनाम, सरिता साहिब बंदगी, दीपशिखा जय सतनाम, अशोक शर्मा जय बंदी छोड़ की, परव बरार सतनाम, अनुराधा साहिब बंदगी, पूरन दास जय सतनाम, संतोष दास साहिब बंदगी सतनाम, वरुण भल्ला साहिब बंदगी सतनाम, विमल दास जय सतनाम, गुमानर राम सतनाम, रिंकल साहिब बंदगी, लक्ष्मण सत्यानाम, सत्य भारती जय सतनाम, उमा राठौर, बलवंत सिंह, पवन भास्कर सतनाम, ध्रुव कुमार सतनाम, लक्ष्मण साहिब बंदगी, सचखंड सतनाम साहिब बंदगी, अंकुर दास फरुखाबाद सूथर सतनाम, पंकज बघेल, हीना कुमारी साहिब बंदगी, राजगुरु नितिन जी का दास सतनाम, सुमेर दास साहिब बंदगी सतनाम। और कैसी तबीयत है सुमेर दास? अब मैसेज करना मुझे। सतनाम साहिब बंदगी, सरोज चौपाल साहिब बंदगी, स्वतंत्र कुमार जय सतनाम, भुवनेश्वर साहू, रोहन लाल वर्मा साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। जय बंदी छोड़ की। अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए साहिब बंदगी। विजय सोलंकी सतनाम, सुषमा पटेल साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा, बंदी छोड़ की दया, जो ये मूल ज्ञान का डंका बजता ही जा रहा है। और अब तो ऐसे ऐसे जीव आ रहे हैं जो पूर्ण विवेकी, एकदम जबरदस्त तरीके से अन्य अन्य पंथों के जीव, क्योंकि मैसेज आते रहते हैं, 40-40, 50-50 साल जिन पंथों में लगा के अब समझ में आ रहा है कि हम कहाँ उलझ गए थे, क्यों 50 साल लग गए, उस मालिक का एक पल का भी दीदार नहीं हो पाया, क्या कारण रह गया, अब समझ में आ रहा है। और कुछ तो राधे राधे वाले भी अब राधे राधे वालों को भी समझ में आ रहा है कि भाई राधे राधे करने से कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने वाला। अब आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा, आत्मज्ञान को। तो बहुत से भक्तों के मैसेज आ रहे हैं जो अब 52 अक्षरों से हटके सोचना समझना शुरू कर दिया जिन्होंने, क्योंकि 52 अक्षर का बड़ा तगड़ा गेम है, ये खेल बहुत खतरनाक है। ये 52 में उलझ पुलझ के बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत नहीं बच पाए, तुम हम क्या बचेंगे। तो इन्हीं 52 अक्षरों को अब समझकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे मालिक की कृपा होगी, बंदी छोड़ की दया होगी, जो आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बढ़ेंगे।
तो जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कोई इतना ही सोचता रहे कि मैं इतने साल से राम राम जप रहा हूँ, इतने साल से मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, समय तो बीतेगा ही। लोग सोचते हैं कि समय बीत जाए, भगवान का नाम जपते जपते जीवन बीत जाए। अरे भगवान का नाम जप के जीवन नहीं बिताना है, भगवान को ढूंढने में जीवन बिताना है। पानी पानी जपने में जीवन नहीं बिताना है, पानी को ढूंढने में जीवन बिताना है। और जैसे ही पानी मिल जाएगा वैसे ही जन्म सफल हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। और अगर केवल पानी पानी जपने में जीवन बिता दिया तो मेरे भाई, भजन देखा ना वो, पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए, वही हाल हो जाएगा। तो पानी पानी रटते रटते प्यासे नहीं मरना है, अब कुआं खोदना है, अब ढूंढना है। पानी जमीन के नीचे है, ढूंढो उसे। बिल्कुल ध्रुव कुमार, गुरुजी जहां से सुरती हटी है इसे वापस वहीं लगाना है। बिल्कुल, अरे जहां से आया वहीं पहुंचना है और कुछ नहीं करना है। साहिब समझा रहे ना, कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। सतगुरु भेद बताएगा तुम्हें और तुम्हारी सूरत को मूल ठिकाने पे लगवाएगा। मूल ठिकाना सोए, उस मूल को जानना ही भक्ति है। राजीव मिश्रा, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। बबली देवी, साहिब बंदगी, सतनाम गुरुजी, सतनाम जी, सतनाम। राजकुमार झा, शब्द भेदी सतगुरु नितिन साहिब की महिमा अपरंपार है। विवेक से समझो, विवेक से समझना पड़ेगा, ज्ञान तभी समझ में आएगी, तो नहीं। क्योंकि जब तक विवेक नहीं जागा जब तक कुछ नहीं होने का। देखा देखी आओगे इस पंथ में, कितने लोग आते हैं जी, मैं 2 दिन हो गए जी सत्संग सुनते हुए, मुझे नाम दीक्षा दे दो। 2 दिन में कुछ नहीं होगा। अरे यहाँ पे 4-4, 5-5 साल रहने के बाद लोग भटक जाते हैं। 5-5 साल जो रह लिए, 2018 से जुड़े थे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7वां साल लग गया आज सत्संग करते हुए। जो 2018-19 में भी जुड़े थे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरा विवेक नहीं जागृत होता है। देखा देखी नाम ले लिया, हाँ ठीक है वो जुड़ा है मैं भी जुड़ा हूँ, और जैसी एक की बुद्धि भ्रष्ट होती है, एक निकलता है, तो जो उसको देख के तो 2-4 आते हैं वो भी निकल जाते हैं। कारण क्या है? अपना विवेक नहीं जगा, दूसरों के विवेक पे चलते रहे, ये कारण होता है। और ये जो मन शैतान बैठा है कली अंदर, ये तो 2-2 मिनट में भरमाता है। ये तो अंत समय में भी भरमा सकता है, इतना शातिर है। सारी उम्र भी भक्ति करोगे, अंत समय में तब भी भरमा सकता है ये, लेकिन भरमाता ये उसी को है जो भरम सकता है। यानी जिसका विवेक कम है ये उसको भरमा देता है, और जो विवेकी पूर्ण है उसके आगे इसकी दाल नहीं गलती, उसके आगे दाल नहीं गलेगी। अब विवेक लगाना कहाँ है? नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सुहंस है मेरा। जो नीर और क्षीर का निबेड़ा कर ले वही मेरा हंस है। नीर क्षीर का निबेड़ा यानी असत्य और सत्य का। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है समझ लो, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवा रहा है कि 11वें द्वार की। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन केवल वही जो अविवेकी हैं, जो विवेकी हैं उनको तो समझ में आ ही चुका है ज्ञान, उनके सामने तो कोई सवाल होता ही नहीं है। 10वें द्वार और 11वें द्वार का ही खेल है सारा, इसी को लोग समझ नहीं पाते। 10वें द्वार जहां पर खत्म होता है वो हो गई 10वें द्वार की भक्ति।
अब उससे आगे जब जाओगे तो दरवाजा 10वां नहीं है, वो तो खत्म है नीचे। अब जब आगे जाओगे तो तुम्हें उससे अलग चीज मिलेगी, उसको कहते हैं 11वां द्वार। यानी 10वां द्वार होता है देह का और 11वां द्वार बोला है विदेह को। फर्क इतना है, फर्क ये है 10 द्वार काया के हैं, 11वां द्वार शब्द गुरु है। उसी द्वार में समाना है, उसी शब्द में समाना है। सुरत समाए शब्द में, वा को काल ना खाए। 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है, 11वें द्वार में यानी शब्द में समाना मुक्ति है। 10वें द्वार की साधना और 11वें द्वार की साधना में फर्क क्या है? जो लोग 10वें द्वार की साधना करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि 10वें द्वार से कैसे भी सूरत को निकाल देना है, प्राणों को निकाल दो। अब उनसे पूछो 10वें द्वार से प्राण निकल के जाएंगे कहां, वो सूरत जाएगी कहां, उसका उन्हें बोध नहीं है, उसका उन्हें बोध नहीं है। इसलिए वो 10वें द्वार को ही सत्य मान के बैठे हैं कि 10वें द्वार से निकल जाना ही मुक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11वें द्वार में समाना मुक्ति है। ये इन मूर्खों को समझ में ही नहीं आएगा। जो ज्ञानी बने पड़े थे, हमें लगता था बड़े विवेकी हैं, घुटनों में चला गया इनके विवेक। क्योंकि मैंने पहले बताया कि भरमाने वाले बहुत बैठे हैं, और तुम अगर हल्का सा भी भरम गए तो समझो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब आओ बेटा 84 में, अब कोई रास्ता नहीं है। रुपिंदर सिंह बेदी, साहिब बंदगी सतनाम। सीमा सचदेवा, जय सतनाम, साहिब बंदगी। रेखा मित्तल, साहिब बंदगी। उषा कुमारी, जय सतनाम। अंजू कुमारी, साहिब बंदगी सतनाम। प्रदीप पांडुरंग डांगे, सतनाम, साहिब बंदगी। जय महाराष्ट्र। आशा बहन यादव, साहिब बंदगी सतनाम। आनंद हरिद्वार, सतनाम। हरिद्वार, सतनाम। लायक राम, सतनाम। जय बंदी छोड़ की। मोहम्मद नबी, साहिब बंदगी सतनाम जी, सतनाम। विवेक, साहिब बंदगी। पवन, सतनाम। सुरेश, साहिब बंदगी। दिनेश, साहिब बंदगी। जय सतनाम। मीनाक्षी पानीपत, सतनाम, साहिब बंदगी। जनमत न्यूज़ हरियाणा, सतनाम। सुभाष लक्ष्मी, सतनाम। विनीश दास, सरोज चौपाल, जय सतनाम। तो सारा खेल विवेक का है, विवेक नहीं होगा तो ठगे जाओगे। आजकल का ज़माना ऐसा है, तो मैं कह रहा था कि आजकल ऐसा ज़माना है, अगर आपका विवेक नहीं होगा, अगर विवेक नहीं जागेगा तो कोई भी ठग के ले जाएगा। क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा पाखंडवाद फैला दिया है कि क्या बताया जाए। स्टेटस पे मैं लगाता ही रहता हूँ, कोई कुछ बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, भोले जीवों को भरमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं ये लोग। कुछ भी, और कुछ नहीं तो कहो फटे कपड़े पहन के बैठ जाएंगे कि हम फकीर हैं। फकीर को फटे कपड़े दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे फटे कपड़े हैं तो मैं फकीर हूं। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे कोई भगवा पहन के बैठ जाए और कहे कि मैं साधु हूं। कपड़े देख के साधु नहीं देखा जाता, कपड़े तो एक यूनिफॉर्म है। ज्ञान से, त्याग से पता लगता है कौन साधु है कौन नहीं।
इसी प्रकार किसी के फटे कपड़े हैं, आप उसको देखो कि अरे ये तो फटे कपड़े पहन के बाबा बैठा है, 20,000 का मोबाइल है उसके हाथ में, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा है। समझो इन लोगों की चालाकियों को, समझो। ये फटे कपड़े पहनना ये केवल एक दिखावा है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना फकीर हूं। और 20,000 का मोबाइल लेके यूट्यूब पे वीडियो डालना, कहां से फकीर है भाई? 20,000 का मोबाइल ले सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। अरे ज़्यादा महंगे नहीं पहनने, कम से कम फटे फटे तो मत पहनो। पहले भी मैंने एक बार क्लास लगाई थी। अरे वो फटे कोई दुकान से थोड़ी नहीं फटे लेके आए थे कि तुम्हें फटे ही कपड़े चाहिए हमेशा। जब पहली बार लेके आए थे वो कपड़े तो ठीक थे, साबुत थे। जब तुमने वो साबुत कपड़े पहने थे तो क्या तुम फकीर नहीं थे? जो तुम उसको फाड़ फाड़ के तुम 3 साल हो गए कपड़े नहीं बदले तुमने, कमाल हो गई। और किसी ने पूछा कि बाबा जी आप फटे कपड़े क्यों पहनते? तो कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं, एक बाबा है, क्या बोलूं मैं बाबा जी कह रहे हैं कि ये मेरी यूनिफॉर्म है बताओ, उदाहरण दे रहे हैं जैसे आप घर के कपड़े अलग और यूनिफॉर्म के कपड़े अलग होते हैं। जैसे कोई में है तो घर में कुछ और पहनेगा और वर्दी कुछ और है उसकी, स्कूल जाते हो तो घर में कुछ और है, वर्दी कुछ और है, या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड में हो तो घर में कुछ और पहनोगे, वर्दी कुछ और है, डॉक्टर हो तो वर्दी कुछ और है, घर में कुछ और पहनोगे। इसी प्रकार बाबा जी कह रहे हैं ये फटे हुए कपड़े मेरी वर्दी है। बताओ, अरे भैया कौन से संत ने फटे कपड़े पहने? कबीर साहब ने तो लोगों को कपड़े बना बना के पहना दिए, नए बिल्कुल बढ़िया। वो कपड़े बुनने का काम करते थे। मतलब कैसे भी दुनिया की नजर में आना है, दिखावा चाहिए ही चाहिए। दूसरों से श्रेष्ठ बनना है कि बाकी साधु तो सब बेकार हैं, ये देखो मैं फटे हुए कपड़े पहन के बैठा हूं, मैं इनसे बड़ा त्यागी हूं। अरे खुद को त्यागी बताना, खुद को त्यागी दिखाना भी अहंकार है भाई, अहंकार है। तुम ऐसे हो जाओ, बाकी साधुओं में ऐसे घुल मिल जाओ कि जब 100 साधु खड़े हो तो पता ना लगे तुम्हारा तुम कौन हो, तुम कहां हो। तुम्हें सफेद कपड़े पहनने, सफेद पहनो, अच्छी बात है, लेकिन 100 सफेद कपड़े पहनने वालों में तुम ऐसे रम जाओ कि तुम्हारा बड़े छोटे का पता ना लगे, कोई भेदभाव ना बचे। अब तुम 1000 में भी खड़े होगे तो पहचान जाएगा तुम्हें बंदा कि ये फटे कपड़े वाला बाबा खड़ा है। मतलब कि मन ने किसी को नहीं बख्शा, मन ने अलग से अपनी कर ही डाली है। ये सब मन के खेल हैं। जैसा गुरु वैसा चेला, अपने चेलों के भी कपड़े फटवाओ अपने चेलों को भी फकीर बनाओ ना। गुरु तो फकीर हो गया, चेला अमीर रह गया, तो फिर गुरु ने अपने जैसा कैसे बनाया? कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। पहनाओ जरा फटे हुए कपड़े इन लोगों को, चेलों को, तब समझ में आए भारत सर्वा, आजकल तो गुरुजी फैशन चल रहा है फटे कपड़े पहनने का। बाबा भी यही बोल रहा था, कह रहा तुम्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है, तुम अपने घर वाले बच्चों के कपड़े देखो, फटे फटे कपड़े हजारों रुपए के लेके आते हो, वहां तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई वो उसका फैशन है और तुम्हारा दिखावा है, लेकिन तुम्हारा फैशन कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन ने उस फैशन को पकड़ लिया है कि मैं फटे कपड़े में रहूंगा तभी लोग मुझे एक त्यागी समझेंगे, एक सन्यासी समझेंगे। अगर मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए तो लोग मुझे त्यागी नहीं समझेंगे। यहीं फंस गया बाबा, यहीं फंस गया इस मन के चक्कर में। और वही मन
84 में गोते खिलवाता है, याद रखना इस बात को। इसलिए यहां कपड़ों का कोई खेल नहीं है कि फटे ही होने चाहिए, लिथड़े ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहनो, क्या बात है, बढ़िया कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी भक्ति सही होनी चाहिए, शब्द की भक्ति होनी चाहिए। ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने राजाओं की भेष में, राजा थे वो, जिन्होंने राजपाठ करते करते राजाओं के भेष में भक्ति करी है। उसमें क्या है? दादू जी के शिष्य थे रज्जत दास, उन्होंने तो शादी में जो शेरवानी पहनते हैं सारी उम्र वही शेरवानी में रहे और संत भी रहे। दूल्हा बन के भक्ति करी उन्होंने, सारी उम्र दूल्हे का रूप धारण कर लिया। क्या फर्क पड़ता है कपड़ों से? तो इन चक्कर में नहीं पड़ना है। जो शब्द की भक्ति है उसको जानना है। ये नहीं सोचना है कि ये 10वां द्वार है, ये 11वां द्वार है, कौन सा है, क्या है। जो भेद तुम्हें समझा दिया है उसको समझ लो। 10 द्वार काया के जानो और 11वां द्वार विदेह। विदेह ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। अच्छे से समझ लो। ये बाबा लोग जितने भी हैं ये तुम्हें अंतर्मुखी करने में लगे हैं। अंतर्मुखी यानी इस काया के अंदर घुमाने में लगे हैं तुम्हें। इन चक्रों में घुमाएंगे, तुम्हें घनचक्कर बना देंगे। इसलिए अपने स्वरूप को जानना है, अंतर में नहीं जाना है। अंतर में कोई भी A to Z, कोई भी बाबा अगर परमात्मा के अलावा किसी और की जय कर रहा है तो एक बार विचार करने की जरूरत है कि मैं कहां जुड़ गया। जैसे हम कहते हैं साहिब बंदगी। साहिब कौन है? साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं। और बेटा हो के जन्मया सो तो साहिब नहीं। तो साहिब का मतलब है जो अजन्मा है, जो नित्य है, शाश्वत है, आत्मदेव है। और अगर कोई किसी और की जय कर रहा है, अब कोई कह रहा है कि नर्मदा के किनारे तो नर्मदे हर, तो वो नर्मदे हर कहाँ जा रहा है? उसका ध्यान, उसके भाव कहाँ जुड़ रहे हैं? नर्मदा नदी में, पानी में। पानी क्या है? तत्व है। अब उसका कहाँ वास होगा उसका? जहाँ आस तहाँ वास। 24 घंटे नर्मदे हर कर रहे हो तो नर्मदा में ही आओगे फिर। कभी मेंढक बन के, कभी मछली बन के, कभी कुछ बन के। जहां आसा तहां वासा होई, और वा को रोक सके ना कोई। तो इन लोगों को 84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी परमात्मा के अलावा किसी और को मन में बसा लेते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मजबूरी में तुम्हें बोलना पड़ रहा है। जैसे कोई अज्ञानी जीव आ गया और तुम्हें कहे जय श्री राम बोलना पड़ेगा, या कोई और आ गया बोले कि वाहिगुरु बोलना पड़ेगा, या कोई और आ गया बोले हालेलुया बोलना पड़ेगा, कोई और आ गया अल्लाहू अकबर बोलना पड़ेगा। अब अज्ञानी जीव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि ये चारों ताकत एक ही हैं। लेकिन वो चाहता है कि जिसको वो मानता है तुम उसकी जय बोलो।
तो तुम ज्ञान में रह के में तो एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, तो वहां पे तुम बोल सकते हो। लेकिन कहो कि तुम किसी नदी की जय बोलते रहो सारी उम्र, परमात्मा को छोड़ के, भाव तुम्हारे नदी से जुड़ गए, वो सही नहीं है। निसार अब्बासी, साहिब बंदगी सतनाम जी, आदाब आदाब जी आदाब। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाइए, ठीक ठाक हो? जसपाल, गुरुजी दूसरी दीक्षा की कृपा करें। कोई बात नहीं, आप मैसेज करो मुझे 9256111007 पे। आज सिग्नल थोड़ा डाउन है। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। रेखा नेगी, गुरुजी गुरुदेव इसकी क्लास लगाओ प्लीज। कौन है भाई? आनंद नाम का प्राणी बहुत फुदक रहा है। कोई बात नहीं, आनंद में है ना। जिसको आनंद आ जाता है वो फुदकता ही है। कोई बात नहीं, कह क्या रहा है ये? आओ जी आनंद जी आओ। एक तो नाम भी ऐसा है कि क्या बताएं। ध्रुव कुमार, सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। देखो, जिसको समझ में नहीं आती ना मेरी बात, वो ऐसी बातें करता है जैसी ये आनंद कह रहे हैं। वीडियो सही चल रही है? आवाज़ ठीक आ रही है? चलो सतनाम। चारू बंसल, साहिब बंदगी सतनाम। सरदारनी कौर, साहिब बंदगी सतनाम। सोनू शर्मा सतनाम। शिवानी सतनाम, साहिब बंदगी। रोशन लाल, गुरुजी हमारी ये नर्मदे के बाद आप चिंता मत करो। ये भी छलनी होती है, इससे पता लगता है कि कितना विवेक है। इस पंथ में आना आसान है, इस पंथ में टिकना मुश्किल है, समझे? इस पंथ में वही टिकता है जो परम विवेकी है। जिसका विवेक घुटनों में चला जाता है वो यहाँ नहीं टिकता। ठीक है, कहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं भाई। अगर नर्मदा में ही गोते खाने हैं तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या जाता है। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अच्छे से समझ लो, फर्क किसको पड़ता है? फर्क उसको पड़ता है जिसको आपसे दुकानदारी करनी है, उसको फर्क पड़ता है। जिसने अपने बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे चंदे से, उसको फर्क पड़ता है। जिसने अपना ऐशो आराम करना है तुम्हारे पैसों से, उसको फर्क पड़ता है। ना हमने भैया कोई आश्रम बनाने हैं, ना ही हमने कोई ऐशो आराम करना है। हमने करना है प्रचार, और आपसे करवाना है प्रचार। प्रचार का मतलब है कि लोगों को बताना, लोगों को समझाना कि भाई ये भी कोई ज्ञान है, यानी कोई असली ज्ञान है। अगर आपको चाहिए तो ये है। अब आपको
लेना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लेना है तब भी अच्छी बात है, ये आपकी मौज है, इसमें कोई बंधन नहीं है। आपने लेके छोड़ भी देना है तब भी अच्छी बात है, वो भी तुम्हारी मौज है, कोई तुम्हें घसीट के थोड़ी लेके जाना है हमने कहीं। आप एक टिकट लेते हो, जब आप टिकट खरीद लेते हो तो अच्छी बात है, आपने टिकट ले ली। अब आप टिकट लेकर नहीं जाना चाहते, प्लान चेंज कर लिया, तब भी अच्छी बात है, आपकी मर्जी। और आप टिकट लेके फाड़ देते हो, तब भी आपकी मर्जी। इसमें टिकट देने वाले का कोई रोल ही नहीं है, उसका रोल उसने निभा दिया, अब आगे आपका रोल है। जब हम किसी को ज्ञान बताते हैं, ज्ञान समझाते हैं, तो हम इसलिए नहीं समझाते कि वो हमारा ज्ञान माने ही माने, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं समझाते हम किसी को कि केवल वो हमारा ज्ञान माने, बिल्कुल नहीं। वो चाहे तो हमारा ज्ञान समझने के बाद रिजेक्ट मार दे, उसकी मौज है भाई, हम कौन होते हैं। वो चाहे तो नाम लेने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद चला जाए, उसकी मौज है, हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। हम किसी को ना तो ज़बरदस्ती लाते हैं और ना ही किसी के जाने पे हम किसी को रोकते हैं, ये हमारा काम ही नहीं है। कई लोग मैसेज करते हैं जी फलाना चला गया, फलाना कहीं और चला गया। अरे जाने तो भाई, तुमने जाना है तुम भी चले जाओ, हमारा काम ही नहीं है रोकना, समझो। हमारा काम है तुम्हें पीएचडी का ज्ञान समझाना, फुल एंड फाइनल ज्ञान समझाना। आगे तुमने जाना है तो अच्छी बात है, तुमने नहीं जाना तो और अच्छी बात है। वो तुम देखो कि तुम्हारा क्या फैसला है। तुम बार बार गोते खाना चाहते हो, छोड़ दो पंथ, कल छोड़ो, आज छोड़ दो, आज छोड़ना है तो अभी छोड़ दो। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें आपका नुकसान है, आप ही का फायदा और आप ही का नुकसान है। ये आपने देखना है कि क्या करना है। नितिन दास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से समझ लो। हमारे विरोधी ग्रुपों में डालते हैं, मैसेज डालते हैं, नितिन दास का एक चेला छोड़ गया, इसको बहुत नुकसान हो गया। भैया एक छोड़, सारे चले जाएं तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं है, समझ लो अच्छे से। क्योंकि फायदा और नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा तो काम है, ये मेरा काम है लोगों को ज्ञान समझाना, मेरा काम है लोगों को मार्ग बताना। गुरु का काम होता है रास्ता बताना, चेले का काम होता है उस रास्ते पे चलना। चलेगा तो फायदा होगा, नहीं चलेगा तो नुकसान होगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और कितने लोग थे जो चले गए थे। कोई 2 साल बाद धक्के खा के आ गया, कोई 3 साल बाद आ गया, कोई 4 साल बाद आ रहा है वापस। गुरुजी मैं भटक गया था, मैं कहीं और चला गया था, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, मुझे वहाँ पे मीट भी खिला दिया गया, मुझे वहाँ दारू भी पिला दी गई। ऐसे भी आए बेचारे। क्रिश्चियन बन गए थे, एक आधा भगत, हमारे 2-3 भगत क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियनिटी में चले गए। वहां पे दे दारू, दे बकरा, दे मुर्गा। 2-3 साल खाने के बाद वापस आ गए। कि गलती हो गई जी, वापस आ गए, दोबारा भक्ति शुरू हो गई। अब फिर से उसी मार्ग पे चलेंगे, फायदा होगा, पहुंचेंगे। उसके जाने से ना हमें कोई नुकसान हुआ था और उसके आने से ना हमें कोई फायदा हुआ। जाने से भी उसका नुकसान था और आने में भी उसका फायदा था।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जब मैंने प्रचार शुरू किया था मैं अकेला था, मुझे तो अपने आश्रम वालों की सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि उन्होंने रोड़े अटकाए, वहां के साधु संतों ने रोड़े अटकाए। अभी तुम्हें नहीं पता हमारी आप बीती कितनी राजनीति चली थी आश्रमों में। अभी राजनीति के ऊपर, आश्रम की राजनीति के ऊपर वीडियो बनेगी, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल मुद्दा है। वो घर का मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा है। क्योंकि मेरे नाम पे विदेशों तक में वीडियोस जा रही हैं कि भाई आश्रम में कोई कोई झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, वहां पे दिक्कत है। अभी लोगों को पता ही नहीं है हुआ क्या है, क्योंकि वो केवल एक चेहरा देख रहे हैं। अभी उनको दोनों चेहरे दिखाए जाएंगे। वो एक फेस देख रहे हैं, दोनों फेस दिखाए जाएंगे। तब निर्णय करेंगे लोग कि आखिर असलियत क्या है। अभी नहीं, अभी तो इंतजार करो। वैष्णो देवी ब्लॉक 999। मेरे प्रिय बाबा जी, आपका आश्रम कहाँ है? शायद आपका चरण स्पर्श करने के लिए मैं पहुँच जाऊँ। साई बंदगी सतनाम। हमारा कोई आश्रम नहीं है, ऐसा कोई आश्रम नहीं जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि ये मेरा आश्रम है। हमने कोई आश्रम बनाया ही नहीं है। 12 महीने हम चलते हैं, आगे से आगे प्रचार करते हैं, आगे से आगे बढ़ते हैं। जब आश्रम कभी बनाना होगा तो बता देंगे। अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है आश्रम की। और आश्रम भी क्या, अपनी तो झोपड़ी होगी, उसी को आश्रम बोल देना। बिल्कुल रेखा बहन पुजारा, मालिक पर ट्रस्ट रखना यही भक्ति है। बिल्कुल शब्द गुरु पे पूरा विश्वास रखना यही भक्ति है। अपनी सूरत को मालिक के चरणों में टिका के रखना यही भक्ति है, और कुछ नहीं है। अच्छे से समझ लो। जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। शब्द गुरु को भूल के नर्मदे हरि नर्मदे हर करोगे तो कहां जाओगे? सोच भी नहीं सकते कहां जाओगे। सतनाम सतनाम सतनाम। तो इसलिए सत्य को जानो, सत्य सबका एक है। सत्य सबका एक है, सत्य दो हो ही नहीं सकते। आज अगर सत्य को सब समझ जाएं तो ये सारे जात पात धर्म भेद खत्म हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे सारे। एक मालिक के सब बच्चे एक हो जाएं, फिर देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा इस संसार में रहने का भी असली तरीका क्या है। अभी तो इस संसार को हमने जंग का मैदान बना रखा है। धर्म के नाम पे यहूदी बम फोड़ रहे हैं मुसलमानों के सिर पे। ये सब धार्मिक झगड़ा है धर्म के नाम पे। सत्य को ना जानने के कारण, अगर सत्य को जान जाते कोई झगड़ा नहीं था। इसीलिए मैं केवल सत्य की बात करता हूं कि सत्य को जानो। सत्य बताने वाले के पीछे पड़ गए हैं हम। जो भी सत्य की बात बताने आया हमने उसके नाम पे धर्म बना लिया। उसके नाम पे धर्म नहीं बनाना है, वो जो बता रहा है उसको जानना है, उस सत्य को पहचानना है। अगर ये हो गया तो सब एक हो गए, झगड़ा ही खत्म।
फिर तुम्हारे दिमाग में से ये चीज़ ही निकल जाएगी कि हाँ, कहीं पर किसी जुलूस में, किसी झांकी में कोई गोलीबारी होगी, डंडा लठ चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। तो सत्य को जान लोगे तो सारे झगड़े खत्म, नहीं तो फिर लाठी डंडा है, लड़ते रहो, मरते रहो, ना कोई बचाने आएगा, ना कोई आज तक बचाने आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैष्णो देवी ब्लॉक 999, बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है और यही होना चाहिए। मात्र 5 साल अगर ये हो जाए, केवल 5 साल, तो आप सोच भी नहीं सकते कि भारत का नक्शा क्या हो जाएगा। केवल 5 साल। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भारत में, हमारे इंडिया में फौजी शासन होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और यही सत्य है। अगर ये हो जाए तो समझ लेना कि फिर भ्रष्टाचार की तो ऐसी खाट खड़ी हो जाएगी, सपने में भी नहीं सोचेगा कोई 100 रुपये एक्स्ट्रा लेने का। समझ लो, क्योंकि फिर फौजी कानून लगेगा और फौजी कानून में माफ़ी नहीं मिलती, इतना समझ लो। भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं नेता, वही भ्रष्टाचार करते हैं, तो नीचे वाले तो करेंगे ही, इसलिए होता है। मात्र 5 साल अगर शासन लग जाए तो सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे रहा जाता है, गंदगी कैसे फैलाते हैं, चोरी कैसे करते हैं, 2 नंबर काम कैसे होते हैं, सब अकल आ जाएगी। रेखा मित्तल, गुरुजी फतेहपुर सिकरी में कोई मूल ज्ञान को नहीं जानता है, आप कुछ करो गुरुजी, ये फतेहपुर सिकरी का कोई भगत हो तो बता दो। कोई बात नहीं, जानेंगे, धीरे धीरे ज्ञान फैलता है, अभी चल रहा है प्रोसेस, धीरे धीरे हर शहर में पकड़ बनेगी, चिंता मत करो। अभी लोग लो लेवल ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, धीरे धीरे तरक्की होती है, चिंता मत करो। सतनाम सतनाम सतनाम। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार, वैश्या ओढ़े मलमल खासा गले मोतियों के हार, और पतिव्रता को मिले ना सूखी खादी सूखा निरस आहार। तो ये तो निरंजन का दरबार है, यहाँ सब उल्टे काम ही होते हैं। उल्टे काम करोगे तो लोग सपोर्ट करेंगे, कोई अच्छा काम करने जाओगे तो लोग रोड़े अटकाएंगे, यही होता है। रुपिंदर सिंह बेदी, सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। मनीष यादव, एक लड़के की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? आप जिस देश में रहते हो वो निर्णय लेता है उसका कानून कि कितनी होनी चाहिए। अभी जितनी है उतनी काफ़ी है। सतनाम सतनाम।
सतीश कुमार लखनऊ से, सतनाम सतनाम साहिब बन गए। नर्मदे हर वाला कह रहा है कि जीव मर जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसको समझा दो, बता दो उसको। ठीक है, जो जितना ज्ञान दे रहा है अपना परख रखनी चाहिए कि कहाँ वो गलत ज्ञान दे रहा है। पारखी बनाना है हमारा काम। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज्ञान देता है, उसमें कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। वो केवल एक सन्यासी है, फटे पुराने कपड़े पहनता है और एक शौक होता है लोगों के अंदर, जब साधु बनी गए तो मशहूर भी हो जाएं। मशहूर होने के लिए वो बाकियों से अलग दिखना चाहता है, इसलिए वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, बिल्कुल फटे हुए चिथड़े, जबकि ये साधु का भेष नहीं है। चिथड़े पहनना साधु का भेष नहीं। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाओ औरों को दीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि मेहनत करो। मेहनत करो किसके लिए करो? रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए मेहनत करो। अगर आपने सन्यासी भी बनना है तो मेहनत करो। रेखा नेगी गंदे भी रहते हैं। अरे जब फटे पुराने कपड़े पहने तो नहाता थोड़ी नहीं होगा वो। कोई बता रहा था कि एक ही कपड़े 3 साल से पहन रखे, तो 3 साल में फिर कब नहाएगा और कब सुखाएगा? फिर तो नहाता भी नहीं होगा हफ्ता हफ्ता, क्योंकि ये संतों के लक्षण नहीं होते हैं। ये होते हैं जैसे अवधूत होते हैं ना, अवधूत, जिनको खाने का नहीं पता, पीने का नहीं पता, कहीं सड़क के किनारे पड़े हैं तो पड़े हैं, कहीं गंदगी में पड़े हैं तो पड़े हैं। वो अवस्था अलग होती है, वो संतों की अवस्था नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ एक बाबा थे, दिमाग बिल्कुल उनका मतलब जैसे किसी को भी उठा के पत्थर मार देना, गालियाँ देना गंदी गंदी, और कोई गंदगी का, कोई सफाई का ध्यान बिल्कुल कुछ नहीं। कई लोग तो कहते थे खुद ही पेशाब करके खुद ही पी जाते थे वो। मतलब चल जाता है दिमाग, ऐसी अवस्था बन जाती है। वो फिर फक्कड़ कहते हैं, फक्कड़ फकीर ऐसा बोल देते हैं उनको। फक्कड़ है ये, इसको कोई होश नहीं है क्या कर रहा है, इसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन ऐसी भी अवस्था नहीं है उसकी, वो बिल्कुल ठीक है, देखने में, बात करने में बिल्कुल सही है, लेकिन वो जानबूझ के कपड़े फटे पहनता है ताकि एक आकर्षण का केंद्र बना रहे। यानी वो कुछ दिखाना चाहता है कि हाँ मैं बड़ा फकीर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे कि मेरे कपड़े फटे हैं। ये सब दिखावा है, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। कुशवाहा, कहाँ से हो महाराज जी? मेरा जन्म स्थान पंजाब है और रिहाइश मेरी हिमाचल में है। पढ़ाई मेरी यूपी में, कर्नाटक में हुई। तो कई स्टेटों में मैं रहा हूँ और बहुत से अलग अलग कल्चर में मैं पला बढ़ा। सतनाम साहिब बंदगी। मीनाक्षी, गुरुजी परमात्मा की इतनी याद आती है जैसे पूरा शरीर प्रेम से भर जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने प्रभु को पाने के लिए तड़प जाती हूँ। अच्छी बात है, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। बिना देखे मालिक को याद करना, बिना देखे मालिक से प्रेम करना भी तभी सफल हो पाता है, तभी संभव हो पाता है जब आपके जीवन में गुरु आता है। वही आपकी तड़प, आपकी लगन पैदा करता है। गुरु का काम ही यही है।
और कुछ काम नहीं गुरु का। उस मालिक के बारे में बता के तड़प पैदा करना और वहाँ तक पहुँचाना, यही काम होता है गुरु का। उसके बारे में संदेशा देना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाना, ये गुरु का काम होता है। जैसे एक डाकिया होता है, पूरा संदेशा लेके आता है, वो पूरा संदेश देता है आपको, और आप तब जाके आपका मिलन होता है। सतनाम सतनाम सतनाम। बहुत अच्छी बात है जी, आपकी माता जी ने पहला नाम ले लिया गुरु पूर्णिमा के दिन, बहुत बढ़िया। निगम वर्मा, शौर्य बंसल, साहिब बंदगी सतनाम, गुरु जी सतनाम जी सतनाम। गिरीश दास, साहिब बंदगी सतनाम। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा महानिरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ताकर दासु। बिल्कुल सटीक वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। जय बंदी छोड़। तो इसलिए विवेकी बनो। विवेकी अगर नहीं रहोगे तो कोई भी ठग ले जाएगा। नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है, नुकसान मानुष जन्म का है। मनुष्य जन्म ना बर्बाद हो जाए। मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार। और तरवर जब पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। समझ लो, संतों का सार मोहित दास। गुरुदेव साहिब, पिताजी आपका सत्संग सुनते ही बोलते हैं मुझे मत सुनाओ। देखो, ऐसा होता है कि जो पुराने रंगों में रंगा पड़ा है, जो उन रंगों को सत्य मान बैठा है जो असल में असत्य हैं, और उसको सत्य की बात सुनाओगे तो उनके ठेस लगेगी। एक ठेस लगती है कि यार इतने साल से मैं जो कर रहा हूँ वो सब झूठ था। जैसे वो बाबा का स्टेटस जो मैंने आज लगाया, बाबा को चिंता पड़ गई। बाबा अपने भक्तों से कह रहा है कि तुम्हें भी ऐसा होगा कि एक बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार कहीं मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं धोखे में तो नहीं ये जीवन जा रहा है नाम जप के प्रभु का। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि नितिन दास के सत्संग चल रहे हैं यूट्यूब पे, और नितिन दास के सत्संग जिसने सुन लिए, विवेक लगा लिया, वो मेरे जाल से तो निकल जाएगा भाई। वो पक्का मेरे जाल से निकल जाएगा। जो मैंने 52 अक्षर का जाल बुन रखा है नाम जाप करने का, जपो 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 जपो, ये पक्का ये जाप वाप छोड़ के भाग जाएगा। उसको पहले ही माइंड सेटअप कर रहे हैं कि तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुझे लगेगा ये भगवान का नाम जो मैं जप रहा हूं कहीं ये व्यर्थ तो नहीं है, कहीं ये झूठ तो नहीं है। लेकिन सत्संग से, विवेक से टिकना, बताओ। अरे विवेक से टिकना नहीं, जिस दिन विवेक जाग गया उस दिन तो भगना हो जाएगा। जिस दिन विवेक जाग गया तो टिकना नहीं, भगना हो जाएगा, भाग जाएंगे छोड़ के सब। अरे भाई बताओ, जब से हमने विवेक का नाम ले लिया तब से अब हर बाबा विवेक 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 विवेक, मतलब हद होती है। और इनको पूछो कि विवेक होता क्या है, विवेक करें किसका? वो कुछ नहीं पता। बस सिमरण करो, विवेक लगाओ, विवेक। अरे भैया विवेक लगाओ तो बताओ तो सही, लगाएं किस पे?
शब्द विवेकी पारखी, शब्द पे विवेक लगाना है, जपना नहीं है। विवेक का मतलब है असत्य सत्य का निर्णय करना। शब्द पे विवेक लगाना है, यानी कि जो तुम शब्द लेके बैठे हो गुरु से, उसका निर्णय करो कि सच्चा नाम ले लिया कि झूठा नाम। रामपाल जी के चेले, विवेक लगाओ कि रामपाल जी ने सच्चा नाम दिया कि झूठा नाम। राधा स्वामी के चेले, विवेक लगाओ, उन्होंने सच्चा नाम दिया कि झूठा नाम। सब गुरुओं के चेले, अपना विवेक लगाओ कि तुम्हें सच्चा नाम मिला है कि झूठा नाम। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि झूठा नाम होता कौन सा है। लोग कहते झूठा भी कोई नाम होता है क्या? प्रभु के सारे नाम सच्चे हैं। अच्छा, फिर क्यों बोल रहे हैं राम नाम सत्य है? किसी और का नाम क्यों नहीं बोला कभी? क्योंकि वो राम नाम रमता राम का नाम है, वही सत्य है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब राम नाम सत्य हो जाएगा ना तब समझ में आएगा कि क्या लेके बैठे थे। गुरुजी बाबा ने जिस दिन 199 नंबर वाली वाणी सुन ली, सत्संग सुन लिया, वह रात को भागता हुआ आएगा। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। एक बार मैं आश्रम में बैठा हुआ था गुरुजी के, तो बंदा पहुंचा, तो मैंने कहा भाई आप यहाँ कैसे पहुंच गए, मैंने तो अभी एड्रेस दिया ही नहीं किसी को। कहता जी आपका मैंने ऐसा सत्संग सुन लिया, रात में सुना, कहता खलबली मच गई, कहता मुझे नींद ना आए, हालत खराब हो गई, मुझे लगा कि अभी भाग बेटा अभी भाग, और रातों रात सफ़र करके आ गया वो। और एड्रेस कहाँ से मिल गया उसको? वो कोई किसी ने पन्ना, हमारे ग्रंथ का कोई कागज था, वो फेसबुक पे डाल दिया था किसी ने, वो उसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ था। बंदा वहीं एड्रेस पढ़ के रातों रात निकल आया घर से बिना बताए। मैंने कहा भाई कमाल ही कर दी इसने तो जब समझ में आ जाती है ना बात, फिर जीव तड़प जाता है, तड़प उठता है कि भाई पहुंचो, इससे पहले कि काल पहुंच जाए हमारे पास, मृत्यु आ जाए, उससे पहले पहुंच जाओ। सचिन कुमार साहिब, बंदगी सतनाम। साहिब जी मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ते हो? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैसेज भेजो, आप दोबारा से भेजो, क्या पूछना चाह रहे हो? रुपिंदर सिंह बेदी, मेरे सतगुरु जी साहिब बंदगी सतनाम। नथु सिंह साहिब बंदगी सतनाम, गुरु जी बंदी छोड़ की सदा ही जय हो, साहिब सतनाम साहिब। मैं तो आके चला भी गया नथु सिंह। गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम किया था हमने, मैं इंडिया आया था, एक दिन में 2 प्रोग्राम किए थे, गाज़ियाबाद का और जोधपुर का। सरप्राइज विजिट थी भक्तों के लिए, पूरा आनंद आया सत्संग का, और बहुत बढ़िया सेवा बंदगी हुई भक्तों की, पूरा इंतजाम था बढ़िया एकदम। सतनाम सतनाम सतनाम। अब नेपाल में प्रोग्राम है, शायद 5 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, अभी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन नेपाल वाले एक्टिव हो जाएं, अब पहुंचने ही वाला हूं समझ लो।
सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। बाबाओं की बात आज तक समझ नहीं आई, सब आपस में आलोचना करते रहते हैं। नहीं, आलोचना नहीं होती है, ये सत्य सत्य का निर्णय होता है। वो कभी आलोचना नहीं करते, वो कभी एक दूसरे को गलत नहीं बोलेंगे अगर वो दोनों सत्य पे टिक जाएं। एक सत्य पे टिका है, दूसरा असत्य पे टिका है, तो ये निबेड़ा होगा, क्योंकि मूर्तियां आपस में नहीं बहस करेंगी। दो मूर्तियां आपस में बहस नहीं करेंगी। मूर्ति पूजने वाला इसकी पूज ले, उसकी पूज ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात गुरु की आ जाती है, साधु की आ जाती है, तो साधु सत्य के ऊपर टिक जाता है, जो वो असत्य को सह नहीं सकता। और वो ये नहीं सह सकता कि कोई असत्य का प्रचार कर रहा हो, जीवों को उलझा रहा हो। ये उसकी मजबूरी बन जाती है, सत्य का निर्णय करना। इसको आप ये मत सोचो कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। जो एक दूसरे पे पर्सनल अटैक करते हैं वो बात अलग है, कोई किसी का नाम लेके उसको बदनाम कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जो सिद्धांत पे बात करते हैं, सिद्धांत यानी जो ज्ञान पे बात करते हैं, वो पर्सनल अटैक नहीं करते। वो कोई भी बात करेंगे तो ज्ञान आधार से करेंगे। जैसे हमने कपड़े की बात करी तो ज्ञान आधार से करी है। कबीर साहब ने ऐसे ही लोगों पे बहुत सी बाणियाँ बोली हैं, बहुत सी बाणियाँ बोली हैं। भेष देख मत भूलिए, साहिब कह रहे हैं कि भेष देख के मत भूल जाना, ज्ञान को देखो, ज्ञान क्या है। बहुत सी बाणियाँ साहिब ने बोली हैं, सत्य सत्य का निर्णय किया है, वही हम करते हैं, वही हम समझाते हैं। वरुण मिश्रा, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। सतनाम, सतनाम। नेपाल में एरोप्लेन बहुत क्रैश हो रहे हैं। कोई बात नहीं क्रैश होना है तो हो जाएगा, उसमें क्या है। सतनाम, सतनाम, सतनाम। भारती, मुझे लगता है गुरुजी मुझे इग्नोर कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। साहिब बंदगी सतनाम। वरुण मिश्रा, गुरुजी जब दृश्य और दृष्टा से दूर रहना है तो कल की लीला के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? ये भी तो माया ही है। कल की लीला को समझो पहले, कल की लीला क्या है। अब तुम घोड़े को और तलवार को देखोगे तो फिर माया हो गई वो। लेकिन जब तुम कल्कि को समझोगे, कल्कि यानी निकलंक अवतार, जिसमें कोई कलंक नहीं है। कलंक यानी माया, माया से रहित, उसको जानना पड़ेगा। सतनाम, सतनाम, सतनाम। जय बंदी छोड़ की। दीप बोधी, अलग अलग नाम बना रखे हैं, जनता समझे तो कैसे समझे, इसी तरह पंथों की आंधियां हैं। बिल्कुल सही बात है, इसी को हम ख़त्म कर रहे हैं। अलग अलग नाम का खेल ही ख़त्म है, इसीलिए उसका एक नाम रखा है सतनाम। सतनाम यानी सच्चा नाम। सारे नाम ख़त्म और सच्चे नाम को जानो।
बस सिंपल। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो नेपाल आगमन हो जाएगा लगभग 2 तारीख 3 तारीख को, सीधी दुबई से फ़्लाइट हो जाएगी नेपाल की, और नेपाल में रहेंगे लगभग 10 तारीख तक। 10 तक प्रोग्राम होंगे। उसके बाद आगे का भ्रमण शुरू किया जाएगा विदेशों में। सतनाम सतनाम सतनाम। क्योंकि नेपाल में बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है, मालिक की दया से भगत पूरा जोर लगा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे अब एक बार जाके नाम दीक्षा और सारा कुछ सिस्टम जो है अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी संस्था भी बन रही है। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा देंगे और उसी में आगे से आगे भगत जुड़ते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बाबा रामदेव रुणिचा ने करी है, बिल्कुल करी है, नीकलंक अवतार। उसी को समझा रहे हैं, आप समझोगे, आप सत्संग सुनोगे, समझ में आएगा। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। चलो अब आप लोग आराम करो, साहिब बंदगी सतनाम। अब कल मिलते हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम।